हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और ये मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को अच्छे रखें। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट के बचपन और बूढ़ा। जैसे कि आप देख कर के आए थंबनेल, मेरा थंबनेल कि बचपन और बूढ़े में कॉमन क्या है। तो कॉमन तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके अंदर ज्ञान क्या छुपा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। अब बचपन और बूढ़ा, इसमें देखिए, इसमें एक कॉमन क्या है। कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, ये बै, जो वर्णमाला में आता है, गनार बोलते हैं जिन्हें। क्या है इसमें कॉमन? बै। बै कॉमन आ गया, बै कॉमन है। अब आप समझिए बचपन को। बचपन क्या होता है? जब छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटे बच्चे के पैदा होने के बाद वो क्या करता है कि बहुत सी चीजें के लिए वो केवल चाह करता है। चाह, उसके अंदर चाहत होते हैं लेकिन ले नहीं पाता उनको। तो ऐसे ही जैसे बच्चे छोटा चलना फिरना आराम से थोड़ा बैठेगा, और क्या है फिर चलने की जो चीज़ें होते हैं उनसे चलना सीखेगा। और क्या है फिर आराम आराम से ग्रो होता जाएगा, यानी कि उसकी रेंज अगर ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी, यानी कि उसकी रेंज क्या है, प्रास, उसकी बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं कहाँ पे? हम यहाँ आ जाते हैं, हाँ, हम यहाँ जाते हैं बूढ़ा। बूढ़ा क्या होता है? बूढ़ा उसको बोलते हैं, बूढ़ा मान लीजिए किसी की एज 80 साल है। देखिए ज़्यादातर होता नहीं है अब तो, देखिए होता नहीं है अब तो ऐसा। और क्योंकि अब जो एवरेज एज है वो 60 साल है। तो 60 साल यानी कि 60 साल के बाद आदमी, इंसान जो होता है वो एक जॉब से एक्सपायर नहीं होता। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं जॉब के लिए, वो जॉब से एक्सपायर नहीं होता। मान लीजिए वो अपनी लाइफ से एक्सपायर माना जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन में हम मानते हैं कि माना ये एक्स इतना है, एक्स बराबर इतना, तो हम मान लेते हैं। क्योंकि आपने भी तो क्या है मैथ पढ़ा होगा, आप मैथ को जानते होंगे। गणित क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में दूसरे एक वीडियो बनाऊंगा, गणित क्या होता है, किस कैसे होता है। तो अभी केवल ये जानिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक है यहाँ बचपन और बूढ़ा में कॉमन क्या है। देखिए क्या होता है कि ये माना जाता है जब बूढ़ा व्यक्ति होता है। अब बूढ़ा व्यक्ति आप देख लीजिए, मान लीजिए वो यहाँ करके जो बचपन चला, जो बचपन चला उसका, बचपन यहाँ से चला, बचपन यहाँ से चलेगा। और क्या है, इधर फिर जब जवान होगा फिर उसकी क्या है, अंदर जो पार होते हैं वो कटती जाती है, चीजें कम हो जाती हैं बहुत सी। जैसे उसकी ज्यादा होती है, इंसान क्या है यहाँ बीच, बीच का जो पॉइंट होता है शिखर मानी, यानी कि जो हमारी पीक वैल्यू होती है उसको गेन करेगा। और क्या है, बीच में आकर के वो आधी एज अपने नीचे को निकालता रहेगा। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बचपन जो होता है इंसान बढ़ता है, बढ़ता हुआ जाता है, यानी कि अपने जो पीक वैल्यू है उसकी ओर बढ़ता हुआ यहाँ आ जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अब कुछ एज के बाद मान लीजिए एवरेज एज 60 साल है, 30 साल के बाद वो अपनी एज की ओर गिरने लगेगा, उसकी रेंज कम होती जाएगी। यानी कि जैसे काम उसके बढ़ते गए फिर कम होते जाएंगे। अब मान लीजिए उसकी रेंज, प्रास, प्रास देखिए, प्रास हम उसे बोल सकते हैं। अब क्या बन गया, अब आप इनको ड्रॉ करके मिलाइए, इनको अटैच कीजिए, पीक वैल्यू होती है। यानी कि इंसान क्या है, इंसान एक जो होते हैं ट्रायंगल के रूप में जीता है। यानी कि पहले पीक मान की ओर जाता है, फिर पीक मान से नीचे की ओर आता है। और बूढ़े व्यक्ति की कितने पीक मान से वो नीचे आता जाता है। ठीक है, ये बचपन होगा, ये क्या हो जाएगा, बूढ़ा। बूढ़ा, बूढ़ा हो जाएगा बचपन और बूढ़ा। ठीक है, तो आपको बता दें मैंने कि बचपन और बूढ़ा में कॉमन क्या है। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।